देखो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का सब्जेक्ट विज्ञान में लेसन अणु व परमाणु पढ़ेंगे। और अणु व परमाणु के अंदर हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाने। कोई भी यौगिक है उसके रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो उदाहरण है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, इसका सूत्र होता है वो हमें यहाँ पर बनाना है। साधारण नमक का ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले हमें सोडियम क्लोराइड के प्रतीक लिखने। सोडियम की यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रतीक। देखो, सोडियम का हमने प्रतीक लिख दिया Na। इसी प्रकार से क्लोराइड का प्रतीक लिखेंगे यहाँ पर Cl। ठीक है, Cl हमने क्लोराइड का प्रतीक लिख दिया। अब हमने इस पर आवेश निकालना है। तो आवेश कैसे निकाले जाते हैं? उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, संयोजकता या आवेश। तो सोडियम के हमने पहले पढ़े थे कि सोडियम की जो संयोजकता होती है उस पर जो आवेश होता है वो +1 होता है। इसी प्रकार से क्लोरीन जो आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है? 17 नंबर पर आता है। ठीक है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को अपनी संयोजकता कोश पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाह्यतम कोश में। और इसके पास कितने, देखो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 2, 8 और 7 है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की क्या इसके पास आवश्यकता है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस पर कितना आवेश आएगा? संयोजकता कितनी होगी इसकी? -1। तो इसका क्या होगा? चार्ज। इस पर आवेश कितना आया? -1। इसी प्रकार से सोडियम के बाह्यतम, सोडियम 11 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। तो सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, वो अपना कक्षक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, इसलिए इस पर आवेश कितना आया? सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर कितना आया? -1। अब हमें यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाने के लिए, कोई भी यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमने उसके प्रतीक लिख लिए दोनों के, उस पर आवेश निकाल लिया। आवेश निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उसका सूत्र। अब सूत्र कैसे बनाएंगे? जितना जिस पर आवेश है उसको क्रॉस कर दो। देखो, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो सोडियम के पास कितना आया? 1। और ये आवेश इस पर चला जाएगा क्लोरीन। तो दोनों के पास 1-1 चार्ज आ गया। समान आवेश है तो उनको हमें काट देंगे। इसका सूत्र क्या बना? NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या बना? NaCl। समझ में आया? ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला जो हमारे पास उदाहरण है वो है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का इसी प्रकार से पहले हमें क्या लिखने पड़ेंगे? इसके प्रतीक। तो सोडियम का प्रतीक क्या हो गया? N। ठीक है, ऑक्साइड का प्रतीक क्या होता है? O। अब उसी प्रकार से इस पर आवेश निकालो। सोडियम पर आवेश कितना होता है? +1 अभी हमने निकाला है। और ऑक्साइड पर आवेश, ऑक्साइड ऑक्सीजन जो होता है वो आवर्त सारणी में 8 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 8 पर क्या होगा? ठीक है, तो इसके हम निकालेंगे। देखो, ऑक्सीजन पहले कोश में 2, दूसरे में 6। अब इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए? बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? -1। तो आवेश कितना आएगा इस पर? इस प्रकार से हमने आवेश निकाल लिए। सोडियम पर +1 और ऑक्सीजन पर कितना हुआ? -2। तो हमारा सूत्र देखो, क्रॉस कर दो इसको। ये 2 आवेश है वो सोडियम के पास चले जाएंगे और सोडियम का 1 आवेश है वो, ठीक है, वो ऑक्सीजन के पास। इसका सूत्र क्या बनेगा? देखो, ये सूत्र बन जाएगा। सोडियम के पास तो 2 आ जाएंगे
इसके, और इसके क्या हो जाएगा E। तो हमारा सूत्र क्या होगा, Na, तो हमारा सूत्र क्या होगा Na2O। ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। देखो इसी प्रकार से निकालो। तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होगा हमारे पास Ca, क्लोरीन का क्या हुआ Cl, ठीक है, क्लोरीन का क्या हुआ। अब आवर्त सारणी में जो कैल्शियम है वो कितने पर आता है 20 पर, तो हम 20 पर हम निकालेंगे। देखो कैल्शियम है वो 20 है, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, फिर 8 और फिर कितने हो गए 2, तो वायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा दान कर देगा यहाँ से। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो इसकी वायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी प्लस का 2, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन का अभी हमने निकाला था, इस पर आवेश कितना होता है -1। इसी प्रकार से क्रॉस कर देंगे, ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है, ये इसके पास चला जाएगा, सूत्र बनाएंगे जैसे हमने यहाँ किया, ठीक है। तो देखो हमारा सूत्र क्या बन गया यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र। तो देखो Ca और कैल्शियम के नीचे 1 और कैल्शियम की आवेश कितना था 2, वो क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो CaCl2, एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सूत्र क्या बन गया CaCl2, ठीक है। अगला उदाहरण देखो कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम पर आवेश अभी हमने निकाला है, कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है आवेश +2 अभी निकाला है। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। तो कार्बोनेट पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है -2, हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर क्या होता है -2 आवेश है, ये आवेश है इस पर चार्ज, ठीक है। तो इसी प्रकार से सूत्र बनाते समय ये इसके पास है, ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो सूत्र में हमारा क्या बन जाएगा Ca, दोनों के 2 बराबर है संयोजकताएं, तो बराबर काट जाएंगे 2, और CO इसके भी 2 है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों से 2 क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हमारा सूत्र क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट, हमारा सही सूत्र क्या है CaCO3, ठीक है, CaCO। अगला देखो उदाहरण पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, हमने शुरुआत में बनाना देखा था, पोटेशियम का होता है K, सल्फेट का होता है SO4। तो पोटेशियम आवर्त सारणी में 19 नंबर पर आता है, तो 19 में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8, अब इसके भी वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, दान कर देगा, ठीक है। तो इसके पास कितने रह गए 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अपना कक्षक पूरा करने के लिए स्थायी कक्षक, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये भी दान कर देगा। इसका पर आवेश कितना हुआ +1। सल्फेट पर कितना होता है -2। तो इसी प्रकार से इसका सूत्र बनाएंगे, इसके पास चार्ज चला जाएगा, चेंज हो जाएंगे। सूत्र बनाते समय जिसके पास आवेश है वो विपरीत हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सूत्र क्या बन जाएगा पोटेशियम के नीचे क्या लगेगा 2 और सल्फेट SO4। अगला देखो एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला देखो बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है, हमने पढ़ा था पीछे, एल्युमिनियम का होता है Al, क्लोरीन का हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, Cl, ठीक है। तो एल्युमिनियम कितने नंबर पर आ रहा है, एल्युमिनियम हमारा 13 नंबर पर आ रहा है आवर्त सारणी में। तो पहले कोष में कितने भरेंगे 2, दूसरे में 2 भरेंगे कक्षक में, तीसरे में 3। अब ये स्थायी नहीं है तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। अगर 4 से वो संख्या कम रह जाती है तो वो 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको क्या कर देता है दान कर देता है, अपना कक्षक पूरा करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा दान कर देगा। इस प्रकार से इसका पर आवेश कितना आ जाएगा, एल्युमिनियम पर आवेश कितना होता है +3, और क्लोरीन पर कितना होता है, क्लोरीन पर अभी पढ़ा था हमने -1। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे, देखो ये इसके पास और ये इसके पास, तो एल्युमिनियम का सूत्र क्या होगा AlCl
समझ में आया? देखो बच्चों, एल्युमिनियम पर +3, क्लोरीन पर -है, AlCl3 बना। उसके बाद में अगला हमारे पास उदाहरण है मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। क्लोरीन का भी लिखा है Cl, ठीक है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम को भी देखो, यहां लिख सकते हैं मैग्नीशियम आवर्त सारणी में 12 नंबर पर आ रहा है, तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में कितने भरेंगे बच्चों? 8, दूसरे कक्ष में 8, दूसरे में कितने बचे? 10 हो गए, 2। तो बाह्यतम कोश में कितने हैं? 4 से कम रह गए, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या दान कर देगा, तो संयोजकता कितनी हुई? मैग्नीशियम पर चार्ज कितना हुआ? +2, और क्लोरीन पर -है, ठीक है। चेंज कर देंगे, +1 -1, ये इसके पास चला जाएगा, ये चार्ज इसके पास चला जाएगा सूत्र बनाते समय। तो सूत्र क्या बन जाएगा? MgCl2 बनेगा हमारा सूत्र। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? MgCl2। इस प्रकार से हम उसके प्रतीक लिख के और आवेश निकालकर सूत्र बनाने सीखते हैं। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देखो, अभी हमने लिखा है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg, प्रतीक, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH होता है। मैग्नीशियम पर संकेत MgOH। मैग्नीशियम पर चार्ज हमने यहां निकाला 2, 8 और 2 बाह्यतम कोश में कितने? 2, आवेश कितना होगा? 2 +2। हाइड्रोक्साइड पर चार्ज कितना होता है? -1, हमें ध्यान है, ठीक है, -1 होता है। अब देखो, चेंज कर दो इनकी आवेश को, या संयोजकताओं को, ये इसके पास भेज दो, ये इसके पास भेज दो, तो सूत्र क्या बना? MgOH। अब ये है, यहाँ 2 लगाएंगे तो कोष्टक में बंद करके इसको क्या है? 2 से दिखा, क्योंकि सारे के क्या है? 2 है। Mg, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला हमारा 10वां उदाहरण है एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट के लिए उसी प्रकार से एल्युमिनियम का देखो, यहां मिटा रहा हूं मैं। एल्युमिनियम के लिए देखो बच्चों, एल्युमिनियम के लिए क्या होता है? संकेत Al, सल्फेट का संकेत प्रतीक लिखेंगे SO4, ठीक है। अब एल्युमिनियम का हमने अभी निकाला, देखो +3 होता है, तो में एल्युमिनियम की आवेश कितना होता है? +3, ठीक है। सल्फेट का हमें ध्यान रखना है, तो सल्फेट होता है, ग्रुप होता है, सल्फेट ग्रुप पर -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो आवेश कितना हो जाएगा इसका भी? -2, ठीक है। अब देखो, चेंज करो इसका, जैसे ही सूत्र बनाएंगे, हमने आवेश लिख लिया तो उसके प्रतीक लिख लिए, आवेश लिख लिया, तो सूत्र बनाते समय क्या लिखेंगे? जो हमारे पास एल्युमिनियम कितने आएंगे? एल्युमिनियम के 2, सल्फेट पूरा है, ग्रुप है, तो संयोजकता में बंद करके क्या हो जाएगा? AlCl3। हमारा सूत्र क्या बन गया? Al2SO4। तो हमारा टॉपिक क्या था? कि यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना। कोई भी यौगिक होता है, उसका रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका प्रतीक लिखना पड़ेगा, जो हमने सभी के प्रतीक लिखे। फिर उस पर आवेश निकालना है, या उसकी संयोजकता हमें मालूम होना चाहिए। तो आवेश निकालना भी हमें बताया है कि बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो अपना कक्षक पूरा करने के लिए, स्थायी कक्षक पूरा करने के लिए क्या करता है? वो आवेश इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करता है या फिर दान करता है। तो अगर 4 से इलेक्ट्रॉन कम है तो अपना कक्षक स्थायी करने के लिए वो दान कर देता है, और 4 से अगर ज्यादा है तो वो क्या कर देता है? ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। जैसे तत्वों का प्रतीक लिखे हमने उदाहरण, और भी हम जैसे 1-2 उदाहरण बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का संकेतन क्या हमने क्या? Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। हाइड्रोक्साइड कितनी होती है? अभी हमने पढ़ा, देखो हाइड्रोक्साइड की -3, तो सूत्र क्या हो जाएगा? चेंज करेंगे इसका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इस प्रकार से सूत्र लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाने। तो आज का हमारा टॉपिक था यौगिकों के रासायनिक सूत्र। आपको समझ में आ गए होंगे।
सबसे पहले इनको रिवीजन करना है, आवेश निकालना, ठीक है, कैसे निकाला जाता है उसके प्रतीक ये याद होंगे तो हम कोई भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं।